हाय, क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपको किसी पे क्रश है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी रियल फीलिंग्स क्या है, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो के द्वारा आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपका जो स्पेशल व्यक्ति है उसके मन में कैसे फीलिंग्स चल रहे हैं, रियल वाले फीलिंग्स, ओके, कि जो शायद वो आपसे बांटते भी नहीं है, जो शायद आपको वो जताते भी नहीं है, आपको देखने भी नहीं देते, वो सारे कौन से फीलिंग्स हैं कि जो वो आपके लिए फील करते हैं, उनके रियल वाले फीलिंग्स। यस, जस्ट बी रेडी कि इसमें कुछ भी आ सकता है, अच्छे फीलिंग्स भी आ सकते हैं, बुरे फीलिंग्स भी आ सकते हैं, ओके, बिकॉज हर एक इंसान एक ग्रोथ फेज पे होता है और कौन व्यक्ति किस समय पर क्या महसूस करते हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आप ये जान लेते हैं कि उनके कैसे फीलिंग्स हैं तो आप उनके साथ ज्यादा अच्छी तरह से आपको पता चल पाएगा कि कैसे आपको उनके साथ पेश आना है। ओके, अब यस, आप इस वीडियो के आधार पर आप उनसे झगड़ा करने मत चले जाइए, लेकिन बेस्ड ऑन दिस वीडियो, यस, इसमें बिल्कुल आपको 100% जो गारंटीड उस व्यक्ति के फीलिंग्स है वही आपको पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो के आधार पर आपको पता चलेगा उस व्यक्ति के ऊपर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अगर उनके ऊपर अगर वो आपको चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं, अंदर से उनके मन में कुछ और है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का रिलेशनशिप उनके साथ रखना है, कितने लेवल का रिलेशनशिप उनके साथ रखना है। ओके, उसी के साथ साथ कितना आपको उन पर ट्रस्ट करना है, कितना आपको उनके साथ अपनी प्राइवेट बातें शेयर करनी है, वो आपको पता चलेगा इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ये हेयर बैंड है। ओके, जो लड़कियां, या ये मेरा ही हेयर बैंड है, तो ये मतलब आप स्ट्रेचेबल वाला जो हेयर बैंड होता है, लेकिन ये फर वाला है। ओके, एकदम नरम मुलायम सा जो आता है वो वाला हेयर बैंड है। तो ये पहला ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये कॉइन्स रखने वाला पर्स है। ओके, बहुत ही छोटा सा पर्स है। इसके अंदर मतलब कभी कभी आपके पास छोटी सी, बिल्कुल ही छोटी सी बैग आप रखना चाहते हैं, बड़ी सी बैग नहीं रखना चाहते हैं, तो इसमें कॉइन्स आ जाते हैं, कुछ कुछ नोट्स आ जाएंगे कि जो आपके पर्स को ज्यादा भारी नहीं बनाएंगे। ये वो वाला पर्स है। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द ऑप्शंस। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो यहाँ पर ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जियोड है। ओके, क्वार्ट्ज का जो जियोड होता है, क्वार्ट्ज का जो नेचुरल फॉर्म में जो स्टोन मिलता है हमें कुदरत में, वो ये है। ओके, फिर इसको ही वो काट कर फिर इसके मोती बनाते हैं, माला बनाते हैं, वगैरह बनाते हैं। जो क्वार्ट्ज के आपने बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट कांच के जैसे अगर आपने बीड्स देखे हैं तो वो फेक होते हैं, बिकॉज जो रियल नेचुरल क्वार्ट्ज होता है वो कभी भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ओके, दूसरा हमारे पास है वो है ये फूल का ऑप्शन है। दिस इज अ फेक फ्लावर। ओके, ये फेक वाला फ्लावर है, लेकिन फ्लावर तो है, ठीक है, तो इसीलिए इसको एक ऑप्शन की तरह लिया गया है। ओके, अब आपको मैं बता देती हूँ कि आपको ये 4 ऑप्शंस में से अपना ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही कुछ ही देर में मैं चारों के चारों ऑप्शन का एक फोटो है वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। जैसे ही वो फोटो आप देखते हैं आपको वीडियो को पॉज करना है। ओके, बिकॉज ये वो फोटो कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखाई देगा। वीडियो को पॉज करना है और आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। ये सारे के सारे ऑप्शंस पर आपको अच्छे से ध्यान केंद्रित करना है और यस, कुछ मिनट तक यहाँ पर देखिए, कुछ मिनट तक हर एक ऑप्शन पर देखना है और फिर अपनी आंखें बंद करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपकी तरफ आपका ध्यान खींच रहा है। ओके, और उसके बाद जो ऑप्शन आपके ध्यान में आता है, जो ऑप्शन आपके लिए आता है, उसका जो टाइम स्टैम्प्स के रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के नीचे से देखना है। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए वो टाइम स्टैम्प्स रख दिए जाएंगे। ठीक है, सो यस, आई होप कि आप समझ गए किस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर।
तो चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये फ्लफी वाला आपने अगर हेयर बैंड चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, आई डोंट नो आपका इनके साथ रिलेशनशिप है कि नहीं, आपको सिर्फ इन पर क्रश है या इनको आप पर क्रश है। ये जो भी व्यक्ति है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, देखते हैं इनके मन में कौन से फीलिंग्स है, इनकी रियल वाली फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, वो देखते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहले लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इनके हिसाब से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, यहाँ पर यहाँ पर ये 2 से 3 कार्ड्स अलग अलग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इनके हिसाब से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। शायद हो सकता है कि आप मेडिटेशंस भी करते हैं, तो यस, इनका एक इमेज है कि आप काफी स्पिरिचुअल है। ओके, या ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है और ये कुछ उसी तरह से, उसी नजरिए से आपको देखते हैं। ओके, यस, ये आपको काफी ज्यादा जनरस मानते हैं। जनरस मतलब बहुत दिलदार। इनके हिसाब से आप बहुत ही दिलदार व्यक्ति है। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप दिलदार है और आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज्यादा आप आध्यात्मिक है, ऐसा ये सोचते हैं। ये वाला कार्ड कहता है कि इनको लगता है कि आप पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, इनको लगता है कि आप थोड़ा सा अपना जो पर्सनालिटी है अपने अंदर छुपा कर रखते हैं और इसीलिए इनको लगता है कि पूरी तरह से ये आपको जानते नहीं है और आपको ज्यादा जानना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस आपको इनको लगता है कि आप है और इसीलिए यस ये आपको और भी ज्यादा जानना चाहते हैं। ये इंसान का स्वभाव है, साइकोलॉजी है, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जो चीज आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगती है, बहुत ज्यादा उसमें सीक्रेट छिपा हुआ लगता है, वो आपको ज्यादा ही एक्सप्लोर करने का मन करता है। अगर कुछ है कि जो बहुत ही ज्यादा खुली किताब के जैसा है, तो आप उसके पीछे ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करेंगे। तो ये आपको ऐसा समझते हैं, ये आपको समझते हैं कि आपके मन में आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। ओके, दूसरा है कि बहुत ज्यादा इनको लगता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा है। ओके, आपका इंट्यूटिव पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। शायद जब ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि ये सोच रहे हैं और तुरंत आप उनकी तरफ देखते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो वो एक है। और ये जो दो कार्ड्स है, ये कार्ड्स ये मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज्यादा चार्मिंग है, आपका इतना ज्यादा चार्म है, आप इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है कि ये और बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा कभी कभी होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जब आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, किसी के ऊपर आपको बहुत बुरी तरह से क्रश होता है, तो आपको यही लगता है कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव व्यक्ति है और सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसा ही हाल है इनका। इनको भी यही लगता है कि आप इतने ज्यादा चार्मिंग है, आप इतने ज्यादा खूबसूरत है। अब आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल, लेकिन जो भी है, खूबसूरत तो इंसान होते ही है, राइट? तो इतने ज्यादा खूबसूरत है कि मतलब आपकी तरफ हर सब कुछ अट्रैक्ट होकर आता है। यूनिवर्स भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आपको बनाया है और इसीलिए हर कोई जानवर, इंसान, सब कुछ आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं एनर्जेटिकली। ये जो कार्ड है, ये कहता है कि ये आपको अपनी लाइफ जर्नी पर अपने साथ रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ जर्नी का हिस्सा बनाए। मतलब हो सकता है कि ये आपको अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ओके, यस, या तो आपकी जो भी लाइफ जर्नी, आप जिस लाइफ जर्नी पर चलना चाहते हैं, ये आपके साथ चलना चाहते हैं, नो मैटर वॉट एवर इट इज। और ये वाले जो 3 कार्ड्स है, ओके, दीज 3 कार्ड्स,
यस यू नो ये बताते हैं शायद यू नो इस व्यक्ति के साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप था और अब कुछ नहीं है, बट दिस पर्सन अगेन वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ। ये वापस आपकी लाइफ में आप आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपके तरफ आना चाहते हैं। यू नो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इतनी ज्यादा ये पैशनेट है आपके प्रति और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, सो यस, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन देयर माइंड। ये है उनकी ट्रू वाली फीलिंग्स। ओके, हाँ तो जी हाँ, तो ये है उनकी ट्रू फीलिंग्स। आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है। जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये कॉइन का पर्स अगर आपने चुना है, तो देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, दिस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी रियल वाली फीलिंग्स कौन सी है आपके लिए। ओके, अब इनकी रियल वाली फीलिंग्स यू नो यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा है कि जो चल रहा है। अब देयर आर चांसेस कि आप सच में ऐसे हैं, देयर आर चांसेस कि आप सच में ऐसे नहीं है, लेकिन वो उनका भ्रम हो सकता है। सी कभी कभी अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भ्रमित मेंटालिटी बना ली है, और देयर आर चांसेस कि आप उनको जाकर वो समझा ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली वो क्या है, तो फिर आपको यू नो यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत ज्यादा दुनिया में लोग हैं कि जो आपके लिए कुछ अलग ही तरह का मेंटालिटी बनाकर बैठे हैं कि और उसके आगे आपका कोई पावर नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस व्यक्ति ने जिस तरह का आपका मेंटालिटी बनाकर रखा है, ऐसे आप रियल में नहीं है तो, बट दीज आर देयर ट्रू फीलिंग्स। ये सच में ऐसा चाहते हैं, ये सच में इनके ऐसे फीलिंग्स हैं, उनके फीलिंग्स सच में ऐसे। दैट डज नॉट मीन के वही फीलिंग्स सच है, आप बिल्कुल वैसे ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले यू नो यहाँ पर हमारे पास ये दो कार्ड्स है। ओके, ये वाला कार्ड बताता है कि यू नो इनके जो विचार है, इनके जो रियल वाले फीलिंग्स है, जो आपके लिए ये सोचते हैं, ये शायद यू नो इतनी अच्छी मेंटालिटी नहीं है। ये आपके बारे में काफी बुरी बातें सोचते हैं। आई कैन से पहली चीज जो ये सोचते हैं वो ये है कि आप शायद काफी ज्यादा लड़कों को या लड़कियों को घुमाते हैं। अगर आप लड़के हैं तो काफी ज्यादा लड़कियों को घुमाते हैं, अगर आप लड़की है तो काफी ज्यादा लड़कों को एक साथ घुमाते हैं। ऐसा इनकी फीलिंग्स है, ऐसा इनको फील होता है कि आप ऐसे हैं। ओके, उसी के साथ साथ इनको ये भी फील होता है कि आपका जो पर्सनालिटी है यू नो आप इतने अच्छे इंसान नहीं है। आपका मतलब कहते हैं ना, मतलब बुरे दिल वाले हैं, या ऐसा कुछ इनके मन में है दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन। आपके बहुत ज्यादा आप नेगेटिव है, काफी ज्यादा नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा इनके मन में है। ओके, जैसे मैंने कहा यू नो इनकी अगर आपके बारे में मेंटालिटी सही नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और हाँ, ये कार्ड कहता है कि इनको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पीसफुल रहना चाहिए, बहुत ज्यादा शांति प्रिय रहना चाहिए। अब देयर आर चांसेस के इन्होंने आपका सिर्फ गुस्से वाला फेस देखा है, या फिर आपका सिर्फ चिड़चिड़ा वाला फेस देखा है। ओके, और ऐसा होता है राइट, रॉन्ग व्हेन दे आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, तो इनका ऐसा लग भी सकता है। ओके, लेकिन यस, इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अशांत व्यक्ति है और आपको ज्यादा शांत रहना चाहिए। ओके, और आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। इनको लग सकता है कि आप काफी ज्यादा नैरो माइंडेड है, काफी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड मेंटालिटी वाले हैं, काफी ज्यादा सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, ऐसा भी इनको लग सकता है। एक और यहाँ पर जो आ रहा है, दिस इज सेइंग कि इनको लगता है कि आप यू नो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट के मतलब ऐसा व्यक्ति के जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ अपने ही भलाई का सोचते हैं, और किसी का विचार इनके लिए और किसी का ये सोचते नहीं है। ओके,
दैट कुड नॉट बी ट्रू, ऐसा सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में कुछ अलग तरह की पर्सनालिटी बन जाती है। अब जैसे आई डोंट नो आप मेरे जो वीडियोस है कितने टाइम से देख रहे हैं, तो आप मुझे जानते हैं कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन जो मेरे जो स्टूडेंट्स है, जो मेरे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स है, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो दे विल टेल यू कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे साथ कभी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया है, और यस जो लोग मुझे स्कूल में जानते थे उनको मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, उन्होंने बाहर से पूछा कि भाई ये प्रीति कैसी लड़की है तो वहां पर उनको कुछ लोगों ने बताया कि जिनके साथ मैंने कुछ ज्यादा बातचीत नहीं की हुई थी। सो दे सेड कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्राउड लड़की है, हमारे साथ ज्यादा बात नहीं करती है। ओके, सो सी समटाइम्स पीपल डेवलप दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी टुवर्ड्स यू। अब ये हो सकता है कि मेरे प्रति ऐसी मेंटालिटी कुछ लोगों ने डेवलप कर ली। द रीजन वॉज कि स्कूल टाइम में मेरे जो मॉम है वो टीचर है, मेरे जो दूसरे मेरे नजदीक में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो टीचर्स हैं, मेरी मॉम के फ्रेंड्स भी टीचर्स हैं। और जब टीचर के बच्चे आप होते हैं तो बहुत ही ज्यादा टीचर्स की नजरें हमेशा आपके ऊपर गड़ी होती है, और इसीलिए इट इज डिफिकल्ट कि आप क्लास में कुछ भी मस्ती करें या किसी के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप करें, क्लास में ज्यादा बातचीत करें। इट इज ऑलवेज आपका फोकस हमेशा यही रहेगा कि घर पे कोई भी कंप्लेन नहीं जानी चाहिए। सो दैट वाज द थिंग विथ मी कि मैं हमेशा पढ़ाई में, क्लास में ज्यादा किताबों में ही ध्यान देती थी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए, थोड़ी सी भी ज्यादा बात हो जाए क्लास में तो मॉम तक बात पहुंच जाती थी कि ये लड़की बहुत बातूनी है, क्लास में ध्यान नहीं देती है, बस बातें करती रहती है। तो दैट इज वाई आई बिकेम लाइक दैट कि ज्यादा मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती थी। एंड जब वो बात, अगर आप किस वजह से आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है, तो दैट पर्सन इज नेचुरली गोइंग टू, वो व्यक्ति नेचुरली आपका कोई अलग ही तरह का, आपको अलग ही तरह की पर्सनालिटी वाला इंसान सोच लेंगे। ओके, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरा वो काफी टाइम पहले का जो इमेज है कि जो वैसा ही है, और स्कूल टाइम में जो लोग मुझे जानते थे, जिनके साथ मैं बात करती थी, दे डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो लोग शायद ऐसे भी मेंटालिटी बनाकर बैठे थे कि जिसके बारे में आई कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। अगर कोई मुझे आकर बताता है, मुझे पूछता है कि भाई प्रीति तुम ऐसी क्यों थी, देन आई कैन आंसर, राइट। लेकिन अगर कोई मुझे नहीं आके बताता है तो व्हाट डू आई नो कि किसके मन में क्या चल रहा है। एनीवेज, तो ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि यस इस व्यक्ति को लगता है कि आप नार्सिसिस्ट है, बहुत ही ज्यादा अपने बारे में सोचते रहते हैं, आपके पास कैसे ज्यादा आए, आपके पास कैसे खुशियां आए, ऐसा आप हमेशा सोचते रहते हैं। जी हाँ, और यस इनको ये भी लग सकता है कि आप नार्सिसिस्ट भी है। दूसरा कि आप हमेशा अपने आप में ही रहते हैं, आप बाहर खुलकर आप बाहर दूसरे लोगों के साथ आप मिक्स नहीं होते हैं। ओके, सी देयर आर चांसेस कि आप ऐसे हो सकते हैं, देयर आर चांसेस कि आपने कभी खुलकर ऐसा सोचा भी नहीं है कि कुछ लोग होंगे कि जो शायद आपके नोटिस होने की राह दिख रही है। यस, जस्ट बिकॉज आप इतने ज्यादा रिजर्व्ड है, ओपन माइंडेड नहीं है, तो आपका इनके प्रति ध्यान भी नहीं जाता होगा, और इसीलिए शायद बहुत ज्यादा समय तक आपसे एक्सपेक्टेशंस करने के बाद फाइनली इन्होंने आपके लिए ये जजमेंट ले लिया है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ इमर्स्ड है। ओके, ओके, ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ अपने सपने बांटने चाहिए, इनको आपको अपने ड्रीम्स कहना चाहिए। ओके, या आपको थोड़ा सा ज्यादा ओपनली अपने ड्रीम्स शेयर करना चाहिए। सी देयर आर चांसेस कि इस व्यक्ति के साथ आप बात भी कर रहे हैं, ओके, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति आपको ज्यादा जानते नहीं, बिकॉज आप शायद एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है और इसीलिए ज्यादा अपनी पर्सनालिटी के बारे में लोगों को जानने की अनुमति नहीं देते हैं। तो इसीलिए शायद ये व्यक्ति आपको नहीं जान पाते हैं अच्छी तरह से। ओके, ये व्यक्ति ऐसे भी है, ये व्यक्ति ऐसा भी सोचते हैं कि आप स्कैमर है। ओके, स्कैमर है, लोगों को कॉन करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं। ओके, ऐसा भी इनको लग सकता है। चोरी नॉट इन द सेंस के बड़े डकैत है, ऐसा तो नहीं लग सकता होगा। कुछ यस आप में से कुछ है कि जिनके पार्टनर ऐसा सोच भी, जिनका ये जो व्यक्ति है वो ऐसा सोच भी सकते हैं, बट यस चोरी करते हैं या फिर उसे क्या बोलते हैं, जो इलीगल मीन्स से चीजें हासिल करते हैं कि जो जायज नहीं है, उस तरह से
जो चीजें चाहिए वो पाते हैं। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि ये काफी ज्यादा आपको शार्प मानते हैं, काफी ज्यादा शार्प मानते हैं। इनको लगता है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज्यादा आप डोमिनेटिंग, और उसी के साथ साथ थोड़े बहुत कंट्रोलिंग है कि अगर इनके सामने आपके सामने अगर ये आ जाए तो शायद इनकी कोई चलती नहीं है, ये आपके जैसे गुलाम बन जाते हैं, वैसा इनको फील हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी हम इसे कहते हैं। इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी अगर किसी की हो गई तो उसके सामने आप ज्यादा अपना कुछ चला नहीं पाएंगे। यू विल बी जस्ट फीलिंग के अरे यार ये कहाँ से इनके सामने आ गए। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है। दिस कार्ड सेज दैट हाइटन योर वाइटैलिटी। ओके, फॉरगेट दिस। ओके, जो भी कह रहा है उसको भूल जाओ। ये जो व्यक्ति है ये आपको देख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्केप्टिकली आपको देखते हैं, स्केप्टिकली देखते हैं। इसका मतलब है कि इनके हिसाब से ये आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इनको डाउट्स आते रहते हैं मन में कि आप पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ दे फील। इनको ये भी लगता है कि आपके ऊपर इतना जल्दी से विश्वास नहीं किया जा सकता है, आप इतने भरोसेमंद नहीं है, ट्रस्ट के लायक नहीं है, ऐसा भी लग सकता है। ओके, सी जस्ट बी वेरी केयरफुल, ऐसे आप नहीं भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन कोई आपके बारे में क्या सोचता है उसको आप दिल पर नहीं ले सकते हैं। और ये वाला जो आखिरी कार्ड है ये कहता है कि इनको लगता है कि आपके बारे में बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें हैं कि जो इनको अभी भी डिस्कवर करनी बाकी है। शायद आप अपनी पर्सनालिटी छिपी हुई रखते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप के बारे में डिटेल्स छुपी हुई रखते हैं कि जो शायद इनको लगता है कि आपके बारे में इनको ढूंढनी बाकी है। ओके, और इसीलिए शायद ये मतलब हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरह से आपके बारे में और ज्यादा डिटेल्स मिले, और ज्यादा जानकारी इनको मिले, ताकि ये आपको और ज्यादा जान सके, आपकी पर्सनालिटी को थोड़ी अच्छी तरह से पहचान सके। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि शायद इनको ये भी लगता है कि छुपते छुपाते आप किसी और से मिल रहे हैं, आपका किसी और के साथ अफेयर है, ऐसा भी इनको लग सकता है। आपके सामने मतलब चेहरे पर आप बहुत ही सीधे बनते हैं, बहुत ही ज्यादा एथिकल व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे आप आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है कि जिसको आप घुमा रहे हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है। ओके, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, सो यस, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि जो इस तरह का कुछ वीडियो ढूंढ रहे हैं। और मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह से आपको इस वीडियो ने मदद की। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो। ठीक है, भविष्य में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जियोड अगर आपने चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो यस, कि इस व्यक्ति के ट्रू फीलिंग्स कौन से हैं आपके लिए। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बहुत ही अच्छे, आपको पहले बॉटम लाइन आपको बता दूं, इस व्यक्ति के हिसाब से आप बहुत ही एक मैजिकल पर्सनालिटी है। ओके, अब यस, पूरी तरह से इसको डीप में जानते हैं, डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या ये आपके बारे में फील करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये वाला कार्ड बताता है कि इनके हिसाब से आप पहले तो बहुत ही शार्प व्यक्ति है। ओके, अच्छी तरह से शार्प। ओके, कुछ लोग बुरी तरह से भी शार्प सोच रहे कि हैं, मतलब है इतने ज्यादा तेज हो तुम, हैं ये वो, बट नॉट दैट वे, दिस इज इन अ गुड वे। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति है कि जो आपके लिए रियल में अच्छे फीलिंग्स है उनके मन में, तो वो व्यक्ति चाहेगा कि आप सच में इंटेलिजेंट हो, शार्प हो, बहुत ही ज्यादा आपका माइंड आप बिल्कुल तेज रखते हैं, ताकि कोई आपको आकर छल के ना चला जाए। ओके, तो इनके मन में कुछ ऐसे फीलिंग्स है। ये व्यक्ति के हिसाब से आप बहुत ही ज्यादा शार्प है। दूसरा, आप कभी भी किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देते हैं।
यस, ये आपके ये उनके हिसाब से है। दूसरी बात यू नो ये आपको काफी ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट मानते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं कि आप इतने ज्यादा बुद्धिशाली है कि आप किसी भी परिस्थिति से अपने आप को निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट दे फील। ओके, तीसरा कार्ड हमारे पास यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। सी, मैजिशियन इज लाइक अ मैजिकल पर्सन। ओके, इसको जादू करना आता है, जो इस दुनिया में नहीं है वो उसे इस दुनिया में लाना आता है। तो इनके हिसाब से आप यू नो बिल्कुल मैजिकल है। ओके, अब आप सोचेंगे अरे यार मैजिशियन मतलब क्या सोचना है आपके बारे में। सी, ये एक बात आपको बता दूं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, यू नो इफ यू आर इन लव विद समबडी, तो वो व्यक्ति हमेशा आपका मतलब जो पर्सनालिटी है वो हाईएस्ट कैटेगरी का, हाईएस्ट और जो सबसे बेस्ट कैटेगरी का है, बिल्कुल उस तरह से आपकी पर्सनालिटी को देखेंगे। तो वो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट। पहले तो आपके इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। दूसरा है कि ये आपको मैजिकल मानते हैं, ये मानते हैं कि आप इतने ज्यादा मैजिकल है, चांसेस है कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा मैजिकल है। जब भी आप इनके करीब जाते हैं तो इनका कोई काम हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। और इट इज जस्ट इन इनको बस इन जनरल ऐसा लगता है कि आप अपना काम बहुत अच्छी मैजिकल तरह से पूरा करते हैं। जैसे वो जो मूवी में डायलॉग था, राइट, कल्पना जादू की छड़ी ऐसे घूमती है और सरकारें बदल जाती है, राइट। सो दैट डायलॉग, तो कुछ उस तरह से भी इनके मन में आपके लिए भावना है, आपके लिए फीलिंग्स है कि आप बहुत ही ज्यादा मैजिकल पर्सनालिटी के हैं। और ये वाला जो कार्ड है, ये व्यक्ति आपके लिए समझते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा एक बैलेंस्ड इंसान है। आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छी तरह से बैलेंस मेंटेन करना जानते हैं। और सी, दिस इज डेफिनेटली समथिंग कि जहां पर ये व्यक्ति आपको रिलेशनशिप में अगर कोई भी व्यक्ति कमिटमेंट में इंटरेस्टेड है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड है कमिटमेंट करने के लिए, तो वो ये सारे गुण चाहेंगे कि अपने पार्टनर में हो। ओके, और इनको आपके अंदर ऑलरेडी ये गुण दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है कि जिसके साथ रहकर रिलेशनशिप बैलेंस में रखा जा सकता है। ओके, विच इज अ वेरी गुड फीलिंग। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो। ये अलग बात है कि अगर आप उनके लिए उतने सीरियस नहीं है, बट दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी वेरी गुड वाइब्स बिकॉज ऑफ यू। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड है। अपने गोल की तरफ आप आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स है, उसकी तरफ अगर आपने एक बार एम कर लिया, आपने निशाना साध लिया, उसके बाद आपको उस पर से भटकाना बहुत मुश्किल है। तो दिस गोल कैन बी एनीथिंग। ओके, ये गोल कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, पर्सनल कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि अगर आपने माइंड में कुछ ठान लिया तो आप उससे हटेंगे नहीं, चाहे आपके लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस चीज बन जाएगी उस काम को पूरा करना। ओके, उसके बाद ये वाले दो कार्ड्स देखते हैं। देखो यहाँ पर, देखो इसका सिर कितना ज्यादा शाइन हो रहा है, तो मतलब इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इस व्यक्ति को आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लगते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं। प्लस इसके देखो हाथ में दिल है, मतलब पहले तो ये आपको प्यार की या प्रेम की मूर्त ऐसा कुछ ये समझते हैं कि आप बिल्कुल यू आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव, यू आर अ रिप्रेजेंटेशन, यू आर द डेफिनेशन ऑफ लव। यस, इनको ऐसा लग सकता है और इनको इतना ज्यादा मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं इस वजह से इनको लगता है कि लव का जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है, लव का जो मीनिंग है वही आप हो। ओके, सो दैट इज वाई देयर आर चांसेस कि आपके नाम का सचमुच का मीनिंग लव हो सकता है। दैट कुड बी पॉसिबल, बट यस, दिस इज व्हाट दे फील। और इनको लगता है कि आप मतलब एक आइडियल पर्सन है रिलेशनशिप के लिए, आइडियल पर्सन है प्रेम करने के लिए। ओके, दिस इज व्हाट दे फील। और उसके बाद हम ये वाले 3 कार्ड्स देखते हैं। व्हाट डज दीज 3 कार्ड्स से। तो ये 3 कार्ड्स सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि कंटेम्पलेशन है, अनकॉन्शियस थॉट्स कमिंग टू सरफेस। ये काफी ज्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, जब इनका फ्री टाइम होता है, जब ये कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब आपके बारे में ही ये सोचते रहते हैं काफी ज्यादा। इट्स लाइक दिस पर्सन इज लाइक अ वेरी थॉटफुल पर्सन कि जो विचारों के द्वारा मंथन कर करके वो आपको और ज्यादा जानते हैं। ओके, ये आपके लिए मानते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। ओके,
और एंथुजियास्टिक परस्यूट ऑफ न्यू वेंचर। यस, अगर आप कुछ ठान लेते हैं कि आपको लाइफ में करना है, अगर आपका कोई गोल बन जाता है, आपने कुछ एम कर लिया, तो फिर आप उससे पीछे नहीं हटते। दिस इज व्हाट दे फील। ये उनका बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है एंड इट कुड बी ट्रू ऑल्सो। एक और बात, यहाँ पर सभी चीजें बहुत ही पॉजिटिव बताई गई है और आपको लग सकता है कि भाई आप इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब कुछ क्वालिटीज मैच भले हो रही है लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स मैच नहीं होते हैं। तो ऐसा हो सकता है, बट द रीजन इज कि ये व्यक्ति इतना ज्यादा आपको पॉजिटिव इमेज में देखते हैं, इतने ज्यादा इनको स्ट्रांगली आपके ऊपर क्रश है कि ऐसा होता है कि जब किसी को किसी पे क्रश होता है तो वो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिवली उस व्यक्ति को देखते हैं, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिवली उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और आंख बंद करके उस पर विश्वास करते रहना चाहते हैं। ओके, सो यस, सो दैट इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए कि जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, उनके किसी व्यक्ति के कौन से सचमुच वाले फीलिंग्स है, कौन से रियल फीलिंग्स है, वो जानना चाहते हैं, उनके साथ बांटिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे कॉमेंट से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए कि जिसको ये वीडियो काम आ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये फेक वाला फ्लावर अगर आपने चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स, एक सचमुच की कौन से फीलिंग फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं। अब इनके जो विचार है आपके लिए, इट इज कि आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। आप बात बात पे भाग जाते हैं, रिश्ते अच्छे से निभाते नहीं हैं, ये इनको लगता है। दैट इज शोइंग फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, दूसरा ये है, इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे बहुत ज्यादा रिश्ते निभा रहे हैं कि जो आपको नहीं निभाने चाहिए। देयर आर चांसेस कि आपके बहुत ज्यादा रिश्ते ऐसे हैं कि जो टॉक्सिक है, काफी ज्यादा ऐसे रिश्ते हैं कि जो बिन जरूरी है, कि जो आपका समय बर्बाद करते हैं। काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जो आपको यूज करते हैं और इस व्यक्ति को लगता है कि आपको वो सारे रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहिए, आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि इस व्यक्ति के ट्रू फीलिंग्स है। सी देयर आर चांसेस कि ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि जो आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं होती है। सो वेल एंड फाइन, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक पब्लिक रीडिंग है और इसीलिए कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट होंगी। ठीक है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है, जो भी आपको लगता है कि आपको आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आप उसी बात को आपको ध्यान में रखना है। ये वाला कार्ड कहता है कि ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, ये आपके साथ बच्चा पैदा करना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट इज दैट, आपके साथ बच्चा पैदा करना चाहते हैं। दूसरा, इनको ये लगता है, जस्ट इन केस अगर बच्चा पैदा करने वाली भावना इनके मन में नहीं है, तो दूसरी भावना क्या हो सकती है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमैच्योर है, आप बहुत ही इमैच्योर है, आप चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करते हैं। कोई भी बनाव, कोई भी अनुभव आपके साथ अगर होता है तो आप बस उसे मतलब डैबल करके आप किनारे किनारे पर पांव भिगोकर आप भाग जाते हैं। लेकिन इनको लगता है कि आपको उस अनुभव को अपने अंदर पचाना है। जितना आप उस अनुभव को अपने अंदर पचाएंगे, उतना आप उससे सीख पाएंगे, आप उस अनुभव से ग्रो कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। यहाँ पर भी यही चल रहा है। इनको एक और भी एक फीलिंग है आपके लिए कि आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। आप कुछ भी है तो अपने बारे में ही सोचते हैं। ओके, अपने बारे में सोचते हैं, नॉट इन द सेंस कि इनको लगता है कि आप सेल्फिश हैं। ओके, इनको सेल्फिश वाली भावना नहीं है आपके लिए। क्या इनको, दे डोंट थिंक दैट यू आर सेल्फिश, बट इनको ये लगता है कि आप इतने ज्यादा नेव है। आप वो कहते हैं ना कि कुएं के अंदर का मेढक, कि जिसने सिर्फ उतनी ही दुनिया देखी है कुएं के अंदर की, उसने कुएं के बाहर की दुनिया नहीं देखी है। तो बस इनको आपके बारे में यही वाली फीलिंग है कि आप मतलब कुएं के मेढक की तरह है, अपनी टेरिटरी के बाहर आपने कदम ही नहीं रखा है, कि जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं है लाइफ की रियलिटी, और ये आपको फूलिश समझते हैं, आपको मूर्ख समझते हैं।
ओके यस, बिग टाइम। आपके ये समझते हैं आप बहुत मूर्ख है, बहुत ही भोले हैं, किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं, और बार बार गिर गिर कर भी आप सीखते नहीं हैं, ऐसा इनको लगता है। और इनको लगता है कि आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत है, आपको किसी गाइडेंस की या किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत है कि जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज आपको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, बिकॉज दुनिया बहुत मतलबी है, ब्ला ब्ला, ऐसी ये बातें आपके बारे में सोचते हैं। ओके, अब ये 2 कार्ड देखते हैं। यस, इनको लगता है कि आपका अंदर का जो स्वभाव है और आप बाहर से जिस तरह से बिहेव करते हैं वो दोनों एक अलग पर्सनालिटी है, और इनको लगता है कि वो दोनों पर्सनालिटी एक होनी चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी कि लोग जो होते हैं वो रियल में कुछ अलग होते हैं और बाहर दुनिया को कुछ अलग पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं। ओके, ऐसा आपका ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि आपको लोगों को ठगना है, बट समहाउ ऐसा इनको लगता है कि आप ऐसे हैं। दूसरा ये भी है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं आगे बढ़ने में। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जो आपको बोलता है कि चलो भाई तुम साइड पर हट जाओ, मुझे आगे सक्सेसफुल होना है, तो आप बिल्कुल आसानी से रास्ता दे देते हैं और उस व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो आप ऐसे हैं। ओके, आप ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट नहीं है कि नहीं भाई क्यों, मतलब मुझे भी सक्सेसफुल होना है, आपको मतलब मैं यहाँ पर आगे ही खड़ी हूँ तो आप क्यों मेरे आगे आ जाएंगे, राइट? ऐसा कुछ फाइटिंग स्पिरिट आपका नहीं है, ऐसा इनको लगता है। और इनको लगता है कि आपको फाइटिंग स्पिरिट रखना चाहिए, बट यू आर वेरी माइल्ड, आप बहुत ही ज्यादा सौम्य है, बहुत ही ज्यादा आप सीधे साधे हैं, कुछ ज्यादा लोगों से लड़ना वुड बी नॉट द राइट वर्ड, कि आप लोगों से लड़ते नहीं हैं अपने हक के लिए, बट यस दैट वुड बी द राइट वर्ड, कि अपने डिफेंस करना, अपना बचाव करना, अपने पक्ष में बात रखने का आपका पूरा अधिकार है, कि जो आप नहीं करते हैं। ये 2 कार्ड्स है, ये कहते हैं कि आप बहुत ही आसानी से जाल में फंस जाते हैं। कोई मार्केट में कहीं पर भी जाओगे और किसी ने कुछ बताया, तो दुकान वाले ने कुछ भी बताया था, आप उसकी बातों में आकर जो भी खरीदने को बोलेंगे वो आप खरीद लेंगे। ओके, तो ये इनको लगता है। और हाँ, इनको लगता है कि जो भी जाल आपके सामने बिछाओ आप आसानी से उसमें फंस जाते हैं, कुछ ऐसी है आपकी पर्सनालिटी। और आप बिल्कुल मतलब भोले भाले से हैं, जो मतलब आप अपने दिल की हमेशा सुनते हैं, जहां पर आपको खुशी मिली वहां पर दौड़ जाते हैं, आप ज्यादा सोचते नहीं हैं कि उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं, बस आपको खुशी फील होती है तो आप वहां पर तुरंत चले जाते हैं। और ये दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं जो ये सोचते हैं आपके बारे में। ये कार्ड बता रहा है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना है। इनको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा पास्ट में या फ्यूचर की चिंता में जीते रहते हैं। पास्ट में आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, या तो पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा आप खुश हैं कि अरे यार मेरी पहले लाइफ कितनी अच्छी थी, और प्रेजेंट में आपको अपनी लाइफ पसंद नहीं है, तो इस वजह से आप प्रेजेंट में रहने से ज्यादा आप पास्ट में रहना पसंद करते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये एक है। और या तो फ्यूचर में आप फ्यूचर की चिंता में आप पड़े रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे लाइफ चलाओगे, तो ये सारी चिंता इतनी ज्यादा होती है कि आप प्रेजेंट में जीना पसंद नहीं करते हैं। और इनके हिसाब से आपको प्रेजेंट में ज्यादा जीना चाहिए। प्रेजेंट में आप जियोगे तो आप अपनी लाइफ को सुधार पाओगे, बट समहाउ दे फील कि आप प्रेजेंट में नहीं जीना चाहते हैं। और या ये है हाँ, एक आपकी एक क्वालिटी है कि आप नेगेटिव परिस्थिति में अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अशांत हो जाते हैं भीतर से। लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं कि लाइफ इज अबाउट प्रॉब्लम्स, लाइफ इज अबाउट गुड एंड बैड, लाइफ इज अबाउट हाई एंड लो। तो हमेशा ऊंच नीच होती रहेगी, हमेशा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। इनको ऐसे, ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स होते हुए प्रॉब्लम्स क्यों आए हैं। ये जो कहता है कि समुद्र में अगर आपको सच में समुद्र का फायदा आपको लेना है तो वो किनारे पर नहीं होता है। समुद्र में डीप में डुबकियां लगाओ, वहां पर जाकर आपको सच जो बहुत ही महंगे वाले जो मोती होते हैं वो मिलते हैं। ओके, तो ये जो चीज है ये चाहते हैं कि आप सीखे कि लाइफ में बिल्कुल आसानी से कुछ भी नहीं होता है। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स की अपनी एक वजह होती है।
तो आपको भी अपने प्रॉब्लम्स में से पॉजिटिविटी लेना सीखना है। ओके, इनको लगता है कि आप काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप डिप्रेस हो जाते हैं अगर कुछ भी नेगेटिव आपके साथ हुआ तो। सो आपको उससे बचना चाहिए, आपको जो भी नेगेटिव होता है उसमें से आपको पॉजिटिव ढूंढना आना चाहिए। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हुआ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए कि जिसको इसका जवाब मिलना ज़रूरी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।